अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको तमहीदी बात बता देता हूँ, उसके बाद जो हकीकत है मसले के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखें, मुसलमान जितना ही दीन से दूरी इख्तियार करता जाएगा, जितना ही इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात से दूरी इख्तियार करता जाएगा, उतना ही ज़्यादा इन सब चक्करों में, इन सब मामलात में पड़ता जाएगा। सिर्फ ये शादी ब्याही की बात नहीं है, आप घर के मामलात को लीजिए। कोई भी घर में परेशानी हो रही, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके घर में ऐसा हो रहा था, वैसा किया, ऐसा दिखाया सुनाया, तब जाकर के घर में अभी शांति है, वरना फिर घर उसका बिगड़ गया था। घर में बीमार पर बीमार, परेशानी पर परेशानी, है ना। तो जब जब दीन से दूरी मुसलमान होता गया है, तब तक ये इस तरह की परेशानियां और इन सब चक्करों में मुसलमान पड़ता गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई शादी किस दिन और किस तारीख में और किस महीने में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब शादी का वक्त आता है तो बाकायदा एक ख़ास दिन उसके लिए रखा जाता है कि इस दिन सिर्फ और सिर्फ पूरा ढूंढ लेना है कि कौन सी तारीख बेहतर रहेगी, है ना। बाकायदा जो उनकी नज़र में मौलवी होते हैं जो इस टाइप पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, है ना, बाबा किस्म के जो मौलवी होते हैं, उनको बाकायदा घर पे बुलाया जाता है या उनके पास जाया जाता है और बाकायदा तारीख़ का इंतखाब होता है कि इस तारीख़ को शादी नहीं रखनी है, इस तारीख़ को रखनी है, इस तारीख़ में ये परेशानी है, इस तारीख़ में कोई परेशानी नहीं, है ना। तो देखिए दोस्तों, तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से पैदा किया है, उसी तरह से रब ताला ने 7 दिन को पैदा किया है, 12 महीने को रब ही ने पैदा किया है ना। तो कोई भी दिन, कोई भी रात, कोई भी महीना, कोई भी साल, कोई भी एक मखसूस चीज़ नहीं है कि ये ख़ास है कि भैया ये मनहूस है, इस तारीख़ में कोई काम नहीं करना, इस तारीख़ में कोई शादी ब्याह नहीं करनी, ऐसा नहीं है। सारे दिन अच्छे हैं, सारे महीने अच्छे हैं, सारे साल अच्छे हैं। जिसमें आपकी मर्ज़ी है आप शादी करवाएं, जिसमें मर्ज़ी है आप घर पे निकाह खानी का प्रोग्राम रखवाएं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कमर दर अकरब में शादी नहीं करनी चाहिए। कमर दर अकरब की हकीकत क्या है? कमर दर अकरब की हकीकत यह है कि उस दिन बुर्ज होता है, उसमें चांद जो है चला जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम कमर दर अकरब कह दिया गया है। तो भैया इसमें अगर कोई शादी रखता है तो ये नहीं कि बहुत गलत हो गया, है ना, उसके साथ बुरा होने वाला, ऐसी कोई हकीकत नहीं है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3, 13, 23, 8, 18, 28 इन तारीखों में, इन दिनों में उनमें शादी नहीं करनी चाहिए। अब भाई इसमें क्या सच्चाई है? 3, 13, 23, 28, है ना, 8, अगर इसमें शादी कर लेता है कोई बंदा अपने बच्चों का, तो क्या बुरा हो जाएगा, है ना। तो इन बातों की कोई हकीकत नहीं है दोस्तों, इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मंगल के दिन शादी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मंगल के दिन अगर आप को लग रहा है कि मंगल ही के दिन हमारे लिए सारे इंतज़ामात हो पाएंगे, सारे मेहमान, सारे रिश्तेदार आ सकते हैं, तो उस दिन अगर आपको आसानी हो रही है तो उसी दिन आप करवाइए। ऐसा नहीं कि भैया मंगल के दिन या शनिचर के दिन आप शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी हकीकत नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से आजकल का माहौल ये बन चुका है कि जिस तरह से पंडित के पास जो है गैर मुस्लिम लोग जो है जाते हैं और शादी वगैरह के बाकायदा मुहूर्त निकलवाते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों का हाल हो चुका है कि बाकायदा शादी से पहले मुहूर्त की तरह से तलाश करते हैं कि कौन सा दिन बिल्कुल अच्छा है, शुभ है, और कौन सा दिन अशुभ है, इस लिहाज से तारीख रखेंगे। तो ऐसा मत करो मुसलमानों, आप मुसलमान हो, है ना। हाँ, अगर आप दिन पूछते हो हमसे कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा शादी का, तो आप जान लीजिए कि जुमा का दिन ये सबसे पाकीज़ा दिन है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि शनिचर, है ना, इतवार, पीर, है ना, मंगल, बुध, ये सारे दिन ख़राब है, नहीं। इन सब दिनों में फजीलत इस पर है। तो जिस महीने की जिस तारीख में आप चाहें कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जुमे के दिन अगर आप बच्चे या बच्ची का निकाह का प्रोग्राम रखते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आजकल अगर मौलवी मौलाना से तारीख पूछने के लिए आए और ये कहे कि सबसे अच्छी तारीख जो है वो जुमे की है और निकाह जो है आप मस्जिद में करवाइए, कोई खुराफाती पटाखे वगैरह मत फोड़िए, तो बिल्कुल गुस्सा करके, नाराज़ होकर के चले जाएंगे और ऐसे मौलवी के चक्कर में पड़ जाएंगे जो इन सब बातों को मानते हैं
और इन सब बातों के आधार पर जो है उनको यकीन दिलाते हैं कि ये तारीख बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ है, पाकीज़ा है ना, उन्हीं के चक्कर में पड़ते हैं। जबकि मुसलमानों को करना ये चाहिए कि आजकल के जो तरह तरह के आइटम्स होते हैं खाने पीने के, है ना, इस्तात नहीं है उतनी, लेकिन लोन पर लेकर के, कर्ज पर उठा करके पैसे, है ना, दूसरे से पैसे मांग करके अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी बिल्कुल इस तरीके से करते हैं कि खाने के 10 आइटम होते हैं। अरे भाई, किसी को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है लाखों से, करोड़ों से, तो अलग बात है, वो अपने दौलत का जो है दिखावा कर रहे हैं, दौलत का लोगों को बता रहे कि हम बहुत बड़े अमीर हैं। लेकिन आप और हम तो बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं। अरे भैया, शादी को बिल्कुल नॉर्मल कर देना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, कह लें हुक्म है कि निकाह को बिल्कुल आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है ना। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाइए कि खुराफात नहीं होना चाहिए, पटाखे नहीं फूटने चाहिए, है ना, गाने वगैरह नहीं बजने चाहिए, डीजे वगैरह में जो तरह तरह के गाने बजते हैं वो नहीं बजना चाहिए, शादी में जो तरह तरह के खुराफात, बेपर्दगी, इन सब चीज़ों का जो मुजाहरा होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल पाबंदी के साथ लगाएं, है ना। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ पर बाकायदा एक दिन निकाल देना कि कौन सी तारीख़ अच्छी है, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि शादी से पहले हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।